नाज़रीन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया है कि उनकी जान खतरे में है। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के प्रोजेक्ट के नतीजे में यह सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक और सबसे भयानक खबर सामने आ रही है। इस खबर ने तहलका मचा दिया है हर तरफ, इस्लामी दुनिया से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर के मामलात इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी ज़ुबानी इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि उनकी जान इस वक्त ख़तरे में है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमास की जानिब से बताया गया है कि मोहम्मद अल दैफ जो कि कमांडर हैं और जो गजा जंग है उसको लीड कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही सलामत है। इसराइल ने कुछ दिन पहले उनको निशाना बनाया और कहा कि हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन आज हमास कह रही है कि बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। तो ये बहुत सारी तफसीलात है हमारे पास आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त जिसने खलबली मचा दी है, मोहम्मद बिन सलमान, उनके हवाले से ये चीज़ सामने आई है। खुद उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि वो इसराइल के साथ इस वक्त नॉर्मलाइजेशन को प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से खुद अमेरिका को मैसेज भेजा गया है कि हालात इस वक्त काबू से निकल रहे हैं, हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और वक्त बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। बहुत थोड़ा टाइम रह गया है और बहुत मुश्किल से अब हालात को काबू करना जो है ना उसकी स्पेस बची है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हमने आपके सामने रखी। आगे चलते हैं तो नाज़रीन, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू जो है वो रिलीजियस वॉर छेड़ने जा रहा है। यानी ये देखें ना, शैतानी ताकतें कैसे पूरे खित्ते को तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, नेतन्याहू बाय यूजिंग बेन गविर इज ट्राइंग टू इग्नाइट अ रिलीजियस वॉर इन द मिडिल ईस्ट। ये बेन गवर मस्जिद अक्सा में गया, सारा कुछ हुआ, तो ये हरकतें करके वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक रिलीजियस वॉर जो है वो छेड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो हमास की जानिब से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अल दैफ जो कि हमास के इस वक्त मिलिट्री कमांडर हैं, यानी कि पूरी तरह से जंग को जो लीड कर रहे हैं, वो अल दैफ हैं। और अल दैफ को कुछ दिन पहले जब निशाना बनाया गया था, ऑलमोस्ट 2 वीक्स अब हो चुके हैं, और इसराइल ने कहा कि हमने अल दैफ को एलिमिनेट कर दिया है। उसके फौरी बाद हमास ने कहा कि नहीं, अल दैफ जो है वो सही सलामत है। ये वो वाक़या है जो खान यूनस में अटैक हुआ था और सैकड़ों फ़लस्तीनी जो है वो इसमें शहीद हो गए थे। ठीक है। अच्छा, हमास ने कहा कि अल दैफ जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। ये कैंपों के ऊपर अटैक करके सिर्फ जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि हमने अल दैफ को निशाना बनाया। अच्छा, इस हमास के बयान के बाद कुछ 7-8 दिनों के बाद इसराइल ने कहा कि अब हम कंफर्म कर रहे हैं कि अल दैफ एलिमिनेट हो चुके हैं। और आज ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी 7 दिन पहले इसराइल ने कंफर्म किया और आज हमास ने बहुत बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अल दैफ जो हैं वो फाइन है, वो सही सलामत है, उनको कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अगली खबर नाज़रीन हिजबुल्लाह के हवाले से शेयर करते हैं। बहुत सारे सेटलमेंट्स को, बहुत सारे टाउन्स को निशाना बनाया गया है, बेसिस को निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया, सायरन साउंड इन लार्ज नंबर ऑफ नॉर्दर्न सेटलमेंट्स नियर द बॉर्डर विद लेबनान फीलिंग आर ड्रोन इन्फिल्ट्रेशंस। ठीक है, बहुत सारी सेटलमेंट्स के अंदर जो है वो सायरन्स बज रहे हैं, ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस, आवर फाइटर्स लॉन्च्ड एन एयर अटैक विद स्क्वाड्रन ऑफ सुसाइड ड्रोन्स ऑन द खिरबत मार साइट targeting the locations and positions of enemy officers and soldiers and hit their targets accurately। बहुत सारे ड्रोन्स उन्होंने फायर किए हैं खिरबत मार के इलाके में और जो इजरायली ऑफिसर्स की पोजीशंस है उसको निशाना बनाकर कंफर्म कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई हैं। इजरायली ऑफिसर और सोल्जर्स मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। ये अल-मायदीन जो है वो यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। इसी दरमियान एक स्पेशल रिपोर्ट इजरायली मीडिया की ज़ुबानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि तेल अवीव में कौन कौन से टारगेट्स हैं जो इस वक्त निशाने के ऊपर हैं और आपको बताया कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। अभी इजरायली मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह की क्या सलाहियत है और वो क्या करने की तैयारी कर रही है। हिजबुल्लाह इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग 200 मिसाइल्स एट तेल अवीव विद इन मिनट्स। 200 मिसाइल तेल अवीव पर विद इन मिनट्स फायर करने की सलाहियत रखती है हिजबुल्लाह, तो इसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। तो वो सारे वो प्राइमरी टारगेट जिसको कहते हैं बुनियादें हिला देने वाले टारगेट, उनको जाकर ये टकराएंगे। मिस्टर नसरुल्लाह इज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक गोल एंड इज नॉट कंसर्न्ड विद द डील और द समिट इन दोहा। हसन नसरुल्लाह ये नहीं देख रहे कि दोहा में क्या हो रहा है, उनको पता है कि दोहा में क्या होगा। ये टाइम वेस्ट है, ये डिसेप्शन है, ये धोखा है, और वो अपने रियल गोल और स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इजराइल इज अनएबल टू रिमेन इन अ वेटिंग मोड and this matter affects the operational efficiency of the army
in continuing to manage the war. یہ جو ویٹنگ موڈ کے اوپر پورا اسرائیل بیٹھ گیا اور اس کی پوری آرمی اس ویٹنگ موڈ کے اوپر بیٹھ گئی ہے، وہ سیریسلی افیکٹ کر رہی ہے اسرائیلی آرمی کی کیپیبلٹیز کو اور مینیجنگ دا وار کو، کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا اب حملہ ہوگا، اب ہوگا. 14 دن آلموسٹ جو ہے وہ گزر گئے ہیں. تو یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 200 میزائل ود ان منٹس. دیکھنا ایئر فورس تو ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ جدید ترین ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا، جب آپ بہت کم ٹائم میں زیادہ میزائل فائر کر سکیں. یہ ایک صلاحیت اور کیپیبلٹی اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی حزب اللہ کے پاس ہے کہ ود ان منٹس وہ 200 میزائل فائر کر سکتے ہیں جو آگے جا کر ٹکرائیں گے اور انٹرسپٹ بالکل نہیں ہوں گے. مزید ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.